हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। कोमल, आदित्य, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। प्रिया, प्रिया है ना, प्रिया नाम है, प्रिया। गुड मॉर्निंग भाई, सभी गुड मॉर्निंग। गुड। हेमंत, आकांक्षा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट लाइव आ जाओ भाई, सब लोग फटाफट आ जाओ, आ जाओ फटाफट लाइव। भरत, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा, रोशनी, सूरज, अजय, संजय, दीपक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, कल कहाँ तक क्वेश्चन किए तो उसी के आगे आज स्टार्टअप करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है ना। चलो बेटा, तो हम क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं। कल यहाँ तक हो ही गया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 11 से स्टार्ट करना था। मैं इस डायग्राम को एक बार बना रहा हूँ, आप सभी लोग देखो। ये ए हो गया, वह बी हो गया। ये 8 ओम का है, यह 16 ओम का है, यह भी 16 ओम का है, यह 9 ओम का है, और ये 18 ओम का है, और यह 6 ओम है, और यह 20 ओम है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। सर फिर से बताओ। अरे बेटा मैंने कुछ कहा किया ही कहाँ। ठीक है, अच्छा लेट क्यों हो गया? अरे कभी कभी हो जाती है लेट, सो गए थे यार, उठने में लेट हो गया, देखो बिना नहाए धोए भी आ गए। ठीक है ना। चलो, सर इंग्लिश का राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, जो जो सर लिख रहे हैं। इंग्लिश कहाँ मैं लिख रहा हूँ? मैंने इंग्लिश में कुछ लिखा क्या? सर नीचे वाली लाइन हटा दीजिए। अच्छा, नीचे वाली लाइन हटा दीजिए। ओके, नीचे वाली लाइन हटा देते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन हट गई। और बेटा बताओ। सर आपके इधर बारिश हो रहा है? पता नहीं यार, बाहर तो निकले नहीं अभी। सर यू आर लेट, हाँ आई एम लेट। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सॉरी। चलो बेटा, क्वेश्चन के साथ स्टार्टअप करते हैं। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती, राधे राधे। अब क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी बातें बाद में होंगी, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आओ क्वेश्चन को करते हैं। पहली चीज देखो, ध्यान देना। पहला आपको ध्यान देना है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है बेटा। हमको दिखने में लग रहा है कि यह समांतर में है, एक इसमें बेटा, यह समांतर में है। ठीक है, और यह वाला भी किस में है बेटा? यह भी समांतर में है। यह दोनों किस में दिख गया? यह वाला और यह वाला सर, दोनों समांतर हो जाएगा। यह दोनों समांतर है, समांतर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब इसको समांतर में सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 है ना, 1/r डैश मान लो। तो बेटा 16 ले लो एलसीएम। क्या ले लो बेटा? 16 ले लो एलसीएम में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, 8×2 = 16 +1 कितना हो जाएगा? 4/16। 4×4 = 16, मतलब 1/4। पलटी मार दो तो आर डैश कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 ओम आ जाएगा, और 16, 20×4 = 24, ये श्रेणी में हो जाएगा। नया क्या आ जाएगा? 20×4 = 24 हो जाएगा, है ना। ये श्रेणी में हो जाएगा, इसे जोड़ देना तो कितना हो जाएगा? 20×4 = 24 ओम हो जाएगा बेटा। ठीक है, इधर
इसको जोड़ो, 1/9, 1 इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे, 1/r डबल डैश कर लेते हैं, 1/9 कर लेते हैं, प्लस 1/18 कर लेते हैं, 18 ले लेंगे बच्चा एलसीएम, है ना। तो 9 दूना का 18, 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 3/18, 3 छक 18, 1/6 ऊपर जाएगा तो r डबल डैश कितना हो जाएगा बेटा, 6 ओम हो जाएगा। 6 में 6 जोड़ देना प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 ओम। तो 12 ओम हो गया, इसमें जोड़ दो तो 12 3 36 ओम इज द आंसर है, कहीं है क्या, है 36 ओम आंसर है, नहीं है क्या। अच्छा, वापस से ये देखो फिर समांतर में हो जाएंगे, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब ये दोनों फिर से किस में है, ये दोनों फिर से समांतर हो गए, ये दोनों फिर से किस में हो गए बेटा, समांतर क्रम में हो गए। जब समांतर हो जाएंगे तो 1/24 प्लस 1/12 1/r, ये क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 24 ही ले लो एलसीएम, 24 ले लोगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 3/24 काट पीट दो तो 3 से काट, 3 × 8 = 24, 8 ओम आएगा आंसर। 8 ओम कहीं है, बी वाला इज द राइट आंसर, 8 ओम आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 8 ओम आ जाएगा बेटा। सबका 8 ओम आ गया कि नहीं, हम लेट हो गए वो छोड़ो, पहले बताओ सबका 8 ओम आया कि नहीं। ठीक है बेटा, पहले हम लेट हैं कि नहीं है, पहले वो छोड़ो, ये 8 ओम सबका आया कि नहीं, आ गया होगा, आई होप कि सबका 8 ओम आ गया। देखो पहले ही दोनों समांतर थे, फिर दोनों इस श्रेणी में हो जाएंगे, फिर से समांतर में हो जाएंगे। ठीक है ना, कर लोगे बेटा। ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में ए और बी के मध्य का समतुल्य प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना बेटा। मैं कहूँ तो फिर एक डायग्राम बना देता हूँ। या तो यह हो जाएगा बी और यह हो जाएगा ए, इसी के बेस करना। और सभी का 3 ओम के, सभी के सभी 3 ओम के हैं, 3 ओम 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 3 ओम, सब 3 ओम के हैं। अच्छा सुजाता सर, मैं सुबह की क्लास नहीं ले पाती हूँ, कहाँ है बच्ची, क्या समस्या है। ठीक है बेटा, चलो जना बताना बेटा। देखो पहली चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है। देखो पहले चीज ऊपर वाला ध्यान दो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, 3 ठे ऊपर से उठाओ। ठीक है, ओम क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, इसको ले लो, इसको ले लो और इसको ले लो। इ नीचे वाले और ऊपर वाले श्रेणी में है, ये सब श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी में है। जब श्रेणी में है तो जोड़ दो, तो 3 दूना 6, 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 3 दूना 6। तो जब सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। ऐसे ही मिलेगा, मैं पीछे डायग्राम पीछे लेके चलता हूँ, मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ। तो इसको जब जोड़ दोगे तो ध्यान देना, ऐसे नहीं, सबको जोड़ दो। तो रुको रुको, ऐसे जोड़ो, यह जुड़ गया और एक नीचे जुड़ गया, ये जुड़ गया, जरा देखना, ये दोनों जुड़ गए। अब इसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे तो इसके बाद ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना,
यह सीरीज में है, इसके बाद ये 3 ठे जुड़ेंगे ऐसे ऐसे, फिर उसी तरह यह, उसी तरह यह। यह हो गया बी और यह हो गया ए, जुड़ के ऐसे हो जाएंगे। जरा ध्यान देना, पीछे देखो, इन दोनों को जोड़ोगे 3 दूना 6, फिर इससे जुड़ जाएगा 3 दूना 6, फिर इससे जुड़ जाएगा 3 दूना 6, फिर इससे 3 दूना 6, इससे 3 दूना 6, इससे 3 दूना 6। ठीक है बेटा, तो जब इतना हो जाएगा तो यह 6 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। सीरीज में मिल रहा है सब, पहले सीरीज में मिल रहा है, तो सीरीज में मिल रहा है तो उसको जोड़ लेते हैं, है ना सर। 7 बजे क्लास स्टार्ट किया है सर, हाँ 7 बजे स्टार्ट किया। देखो 6 18 और नीचे भी क्या, 6 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये 18 ओम, 18 ओम। अब दोनों फिर से ये श्रेणी में है, यह भी श्रेणी में, यह भी किस में, यह दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। अब किस में है, अब यह सब समांतर में है। अब किस में है बेटा, समांतर में है, तो 1/18 प्लस 1/18, 1/r इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2/18, 1/9, ऊपर भेज दो तो r बराबर 9, 9 ओम आएगा शायद आंसर, 9 ओम आना चाहिए आंसर। नौ ओम आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, जरा देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 9 ओम, हाँ डी इज द राइट आंसर, 9 ओम, 9 ओम। सर डी इज द, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। देखो कॉन्सेप्ट अगर सही है ना तो सवाल गलत नहीं होगा। अब प्रतिरोध, ये तो बहुत ही मजेदार सवाल होता है, ठीक है ना, ऐसे सवाल बड़े मजेदार सवाल होते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ना। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। सबका डी वाला सही है। देखो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कर दिए हुए चित्र में प्रतिरोधों का अनंत तक, क्या कह रहा है बेटा, दिए हुए चित्र में प्रतिरोधों का अनंत तक अनुक्रम दिखाया गया है। अनंत तक, कहां तक दिखाया गया, अनंत तक अनुक्रम दिखाया गया। अब इसकी देखो, अब जो क्वेश्चन आने वाला इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने इसके लिए गुण बताया था, एक नियम बताया था, ठीक है ना, नियम बताया था, उस नियम की जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा भी। कह दिए हुए चित्र में प्रतिरोधों का अनंत तक अनुक्रम दिखाया गया है अगर, अगर R1 बराबर 1 ओम, अगर R1 बराबर 1 ओम, ठीक, R1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 ओम हो जाएगा, और R2 बराबर 2 ओम हो, तो ए और बी बिंदुओं के बीच, ए और बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध बताना है, परिणामी प्रतिरोध बताना है। अच्छा ऐसे सवाल घर के लिए भी दे देना, ठीक है बेटा, ऐसे सवाल मैं घर के लिए भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, जरा बताना, अनंत तक है, चलो सॉल्व करो। सर चित्र बना दो, अच्छा ठीक है मैं चित्र बना देता हूँ। चलो ऊपर वाला सब R1 है और यह वाला सब R2 है, अनंत तक है, कितनी तक, अनंत तक है। ठीक है बेटा, साफ नहीं दिख रहा है, चलो मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम भी बना दिया, चलो फटाक से बताओ। इनफाइनाइट तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन अगली बार सीयूटी में आया था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था अगली बार।
है ना, एक क्वेश्चन सीयूटी में अगली बार पूछा था, जाके देख लेना, प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें जाके देख लेना। साफ नहीं दिख रहा है, मैंने डायग्राम बना दिया बेटा। राज के राजकेश्वर यादव करें सर मेरा कमेंट पढ़ो, क्या पढ़ें बेटा बताओ। अमन कुमार करें अनंत आंसर आएगा, अनंत कुमार का आंसर आ गया बेटा, अनंत करें। नहीं बेटा यू आर रॉन्ग, यह आंसर नहीं होगा, अनंत थोड़े होगा, अनंत नहीं होगा। ओमकार करें R2, R2 का R2 तो है, R2 देखो लिखा, R2 2 ओम का है, R1 1 ओम का है। चलो भाई, चलो बहुत समय होगा, तुम लोग बहुत समय लगा दिए। अब देखो मेरा आंसर क्या होगा। पहली चीज समझो, पहली चीज समझो बेटा, अगर ये इनफाइनाइट तक है, मैंने ऐसा इसके लिए एक टॉपिक भी पढ़ाया था, एक अलग से मैंने पढ़ाया भी था। अच्छा सर सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, लाइव चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये सोच रहा था अभी रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा बेटा, अभी देखो पहली चीज, यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड क्लास दी नहीं जाती है, ठीक है ना। जहाँ पे आप जुड़े हो यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं दी जाती है, सारे के सारे लाइव क्लास दिए जाते हैं, जैसा प्रॉमिस किया जाता है वैसा दिया भी जाता है, ठीक है। पहले चीज बेटा समझो, यहाँ पे अगर मैं इसको इतना हटा दूं या इतना और जोड़ दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले चीज समझो बेटा, अगर इसके आगे मैं इतना और जोड़ दूं या इसको इतना हटा दूं, मैं इतना और जोड़ दूं या इतना और हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट श्रेणी है, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, तो इसको जोड़ने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना लूं। जैसे यहाँ पे मैं ले लूं R1, यहाँ पे R2, यह हो गया B, यह हो गया A, और यहाँ पे मैं मान लूं कि यह हो गया क्या R, यह R2 है, इसको मैं R मान लिया, सभी को मैं हटा के, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, सभी को मैं हटा के कितना मान लिया? R मान लिया। कितना मान लिया बेटा? R मान लिया। क्लियर है ना। तो सभी को हटा के मैं R मान लिया, ये R1 है, ये 1 ओम है, और ये कितना है? 2 ओम है। अब बताओ, मैंने बताया था ऐसे के लिए क्या फार्मूला होगा, ऐसे के लिए बेटा क्या मैंने बताया था आपको। तो अगर हम पूरे का परिणामी प्रतिरोध, इधर का पूरे का परिणामी प्रतिरोध R मान ले, तो बेटा समझो ये दोनों एक दूसरे के किसमें है? ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? या दोनों एक दूसरे के समांतर में हो जाएंगे क्या? या दोनों किस में हो जाएंगे? समांतर में हो जाएंगे, या दोनों एक दूसरे से समांतर में हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां से परिणामी प्रतिरोध अगर हम R इक्विवेलेंट निकाले, यहां से परिणामी प्रतिरोध क्या निकाले? R इक्विवेलेंट निकाले, तो बेटा कितना हो जाएगा जरा बताना। तो इनका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 1/R तो सीधे सीधे लिखेंगे R2 इंटू R बटे R2 प्लस R लिख दें। यहां तक किसी कोई लफड़ा तो नहीं होगा। और ये इसके बाद जैसे ही जोड़ दोगे तो यह सीरीज में हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो कि सर 1/R' बराबर 1/R2 प्लस 1/R है, इसको सॉल्व कर लो। 1/R' इक्वल टू इसका गुणाधर, इसका गुणाधर, तो R प्लस R2 बटे R R2 हो जाएगा। तो R' निकाल लो यहाँ से, तो जाएगा R R2 बटे R प्लस R2। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे डायरेक्ट में इतना लिख दिया, ठीक है ना, वो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी बेटा। यहां तक मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, चाहे इसको सॉल्व करके लिख लो चाहे इसको डायरेक्ट लिख लो, मैंने बताया भी था। प्लस अब जैसे इसको सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, तो ये तो श्रेणी में हो जाएगा ना, इसके साथ श्रेणी में हो जाएगा, इसके साथ यह क्या हो जाएगा? श्रेणी में हो जाएगा। तो प्लस R1 कर लो, प्लस यहां से क्या कर लो? R1 कर लो, सॉल्व हो जाएगा। अब इसको तो इजिली सॉल्व कर ही सकते हो सब लोग। और ये R इक्विवेलेंट हमने मान ही रखा है, अब सबकी वैल्यू पुटअप कर लो यहाँ से। और इसके बाद इसको R ना मान के मान लेना कि माना, ऐसे मान लेना, माना परिणामी प्रतिरोध R है, क्योंकि अनंत तक है ना। माना परिणामी प्रतिरोध क्या है? माना परिणामी प्रतिरोध बराबर R, ऐसे मान लेना। तो कुल कितने के बराबर आएगा? R के बराबर आएगा।
तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे मेरे भाई, देखो इसका गुणा इधर करो, पहले सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू पुट कर लो। जब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो R2 कितना है, R2 2 ओम है, तो 2R अपान अपान 2 प्लस R प्लस 1। देखो R1 का मान 1 ओम रख दो, R2 का मान 2 ओम रख दो, R2 का मान 2 और ये RR है ये। अब इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, तो R बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इधर देखो 2R रहबा करेगा प्लस इधर कितना हो जाएगा 2, इसका गुणा करोगे तो 2 प्लस इधर इसका करो तो हो जाएगा R, और इसका उधर गुणा करोगे तो वही चीज मिलेगी बटे 2 प्लस R। अब इसका गुणा इधर कर दो, जब इसका गुणा इधर करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 2R प्लस R स्क्वायर बराबर 2R प्लस 2 प्लस इसको 3R कर लो, इसको कितना कर लो, देखो 2 1 3R, तो 3R प्लस 2। सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ जाओ, तो लिखो R स्क्वायर, इसको लेके आओगे इधर -3 होगा, -R -2 बराबर का 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण, इसे सॉल्व कर लो वैल्यू मिल जाएगी। यह द्विघात समीकरण बेटा, इसको सॉल्व करो वैल्यू मिल जाएगी। द्विघात समीकरण सॉल्व कर पाओगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण सॉल्व कर पाओगे, यह द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर देखो होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, यह द्विघात समीकरण होता था। सॉल्व करके यक्स की 2 वैल्यू निकालते थे, यक्स की 2 वैल्यू निकालते थे। ठीक है बेटा, जैसे ना यह इनफाइनाइट तक था तो हम उसका तुल्य मान लेते हैं कि आर है, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इतने महान महान लोग हैं कि शायद इसको ना सॉल्व कर पाए, तो मैं ही एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। -R -2 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो लगा लो किस कोई भी क्वेश्चन, चाहे तो इसको 1 मान ही सकते हो। तो भाई देखो यह हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करो, ऐसे 2R हो जाएगा, पहले इसका गुणा यहाँ होता है, तो अब इसको इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 2R हो जाए, या फिर तो सिंपल सिद्धराचार्य वाला लगा लो, है ना, सिद्धराचार्य लगा लो, तो क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कंपेयर करो, तो b के स्थान पे कितना है -1 है, तो r इक्वल टू इसको लिखो, और x के स्थान पे r है, तो देखो यह -b मतलब -1, माइनस बी के स्थान पे है माइनस, ऐसे बी के स्थान पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ, a बराबर 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर -2 है, मैं वैल्यू भी लिख दिया, यह है। ठीक है, -4ac 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान -2 बटे 2a बटे 2 इंटू 1, तो आर इक्वल टू एफ हो जाए 1 प्लस माइनस अंडर रूट में यह हो जाएगा 1 और 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 बटा 2, तो इसको सॉल्व कर आर इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा बच्चा, आर इक्वल टू देखो 3 1 4 बटा 2, 3 1 4 बटा 2 बराबर का 2, और माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू घटा देंगे तो -2/2, -2/2 इक्वल टू माइनस का 1, तो भैया एक +2 एक -2, तो -2 कभी प्रतिरोध होगा नहीं, माइनस में प्रतिरोध होगा नहीं, तो हो जाएगा +2 इज द आंसर, तो 2 ओम आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2 ओम, सी वाला आंसर हो जाएगा 2 ओम।
कहाँ के तोड़े ओड़े यार, कहाँ के तोड़े ओड़े। सीधे सीधे हम सिद्धराचार्य लगा लेंगे ना, सिद्धराचार्य ब्रह्मास्त्र होता है, सिद्धराचार्य ब्रह्मास्त्र होता है, कभी गलत नहीं होता है ना, कभी भी गलत नहीं होता है। चल भैया अगला क्वेश्चन। स्विच यस की खुली, स्विच यस है, स्विच यस, ये वाला डायग्राम में भी दिख रहा होगा, दिस डायग्राम मस्ट मच बेटर ना। ये डायग्राम शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा हेडलाइनर कर देता हूँ इसको। ये ए है, चलो भाई ये डायग्राम दिख रहा होगा, यह डायग्राम सबको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में करा स्विच यस खुली व बंद स्थिति में, करा एक बार स्विच को ओपन कर दो, एक बार स्विच को क्या करो बेटा ओपन कर दो, और एक बार स्विच को क्या करो ऑन कर दो, एक बार स्विच को ओपन कर दो और एक बार स्विच को ऑन कर दो। तो उस समय बताओ कि यह तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, है ना। एक बार स्विच को ऑन करो, एक बार स्विच को ओपन करो, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है सबको। चलो एक बार स्विच को ओपन कर लो, एक बार स्विच को ऑन कर दो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो भैया दोनों स्थिति में एक बार पहले समझो, अगर जब स्विच क्या है खुली है, यस खुला है, यस खुला है, जब यस खुला है तो इससे कोई मतलब होगा, इससे कोनो मतलब नहीं होगा। तब एक बार क्या करो, यह जोड़ लो, यह जोड़ लो, आंसर आ जाएगा, बात को समझो। हाँ वो हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि वो बी वाला आंसर वहां दिख गया ना, इसलिए समझ में आ रहा है सबका बी आ गया, हमें समझ में आ रहा है कि वो बी सबको दिख गया है, ठीक है ना। थोड़ा इधर उधर करने में बी सबको दिख गया, इसलिए समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है क्या, चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूं। चलो भाई या चलो भाई चित्र बना दिए हैं, चलो भाई ये यस है, चलो बताओ।
सर इतना क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है, आप समझो। पहली चीज यहाँ पे देखो, यही समझाने के लिए तो मैं लाता हूँ भैया कि समझो। देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो टॉपिक वही है, मैंने जो टॉपिक वही है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप देखो, लेवल देखो, पूछ सकता है। पहली चीज जरा ध्यान देना कि देखो, एक प्रतिरोध हमको यहां दिखाई दे रहा, एक बिंदु यहां पर दिखाई दे रहा। अगर सोचो कि यस नहीं लगा है, अगर यह वाला बीच वाला नहीं है, जब यस खुला है, जब यस खुला है तब क्या आंसर होना चाहिए बेटा? जब यस खुला है तो क्या आंसर होना चाहिए, पहली चीज समझना है। ठीक है भाई, तो देखो यह दोनों दूसरे बिंदु से जुड़े हैं, यह दोनों किससे जुड़े हैं? दूसरे बिंदु, एक यह वाला और एक यह वाला। देखो ये जो ए से जुड़ा है, यह एक इसका सी से जुड़ा है, एक इसका यह डी से जुड़ा है। तो मैं इसको फिर से डी फॉर्म करता हूं, फिर से इसका मैं फॉर्म अगर चेंज करूं, जब यस खुला है तो इसका डायग्राम कैसे होगा? कहेंगे सर यह हमारे पास ए है, किसी को दिक्कत नहीं है, यह हमारे पास ए है, यह ऐसे होगा, यह हो गया हमारे पास ए, यह क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो कि यह यहां से जाकर ऊपर वाला जुड़ गया एक सी से और एक जुड़ गया डी से, तो सी वाला जो जुड़ा वो 12 ओम का है और जो डी वाला है यार 6 ओम का है। इतना क्लियर हो गया? अब समझो, इसके बाद देखो, यह डी से जो बी गया है, जो डी से कहां गया है? बी, तो यह एक गया डी से बी, और यहां पर पहुंच गया फाइनली बी, है ना? अब समझो, जो सी से, डायग्राम में जरा ध्यान देना, जो सी से, जो सी से बी गया है, जो सी से बी गया है वो कितने का है? 6 ओम का है। सी से बी गया है यह 6 ओम का है, और जो डी से गया है यह 12 ओम का है। ठीक है बेटा, अब समझो, ये दोनों बेटा अब हो गए समांतर में, ये किस में हो गए? समांतर में हो गए, यह भी समांतर में हो गया। ठीक है बच्चा, दोनों के दोनों समांतर में हो गए। जब दोनों समांतर में हो जाएंगे तो बेटा इसको जोड़ो, 1/6 प्लस 1/12, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 3/12, 3 चौक के 12 काट देंगे, 1/4, तो 1/r' बराबर था, तो r' बराबर मिल जाएगा 4। ये कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, तो 4 इहो मिल जाएगा। यह भी बी हो, यह भी 4 मिल जाएगा, 4 ओम 4 ओम। बोलो, अब कोई लफड़ा है? जब कोई लफड़ा नहीं है तो भाई बता दो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 दूना का 8 ओम, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 8 ओम। ए और बी के बीच में जब श्रृंखला खुली है, जब श्रृंखला खुली है। अब दूसरा देखेंगे, जब एस बंद है, जब एस बंद है, क्या देखेंगे बेटा? जब एस बंद है, जरा ध्यान से देखना, इस बार यह यस क्या है? बंद है और 8 ओम का है, ऐसा, यही ना? इस बार यह बंद हो गया, इस बार यह बेटा क्या हो गया? बंद हो गया। जब बंद हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, या बी हो गया या ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऊपर डी नीचे। तो देखो
ए से सी कितना है 12 ओम है, ए से डी कितना है 6 ओम है, फिर सी से बी कितना है, देखो सी से बी कितना है 6 ओम है, उसके बाद फिर डी से बी कितना है 12 ओम। यह वाला डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो एक चीज एक्स्ट्रा हो गया, ए से बी, मतलब एक चीज यहां से एक्स्ट्रा हो गया सर, ए से बी या 8 ओम अलग से है, ए से बी या 8 ओम अलग से। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ई समांतर समांतर करोगे श्रेणी हो जाएगा, समांतर समांतर श्रेणी हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो मैं इसको जरा चेंज कर दूं, यहां तक किए ही थे तो मैं इसको थोड़ा सा पेनिया चेंज कर लेता हूं ताकि पता चले कहां लिख रहे हैं। तो यह हमारे पास ए रहेगा, और हमने इसको सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहलवा, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया था 8 ओम आया है ऊपर इसको सॉल्व करने पर, और 8 ओम पहला से लगा है, और यह हो जाएगा बी, यह भी 8 ओम का है। तो देखो इसको सॉल्व करो, 8 8 है ना, तो 1/8 प्लस 1/8 आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, तो 1/8 1/8 2/8 हो जाएगा, तो कितना 1/4। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर कर दो 4 ओम हो जाएगा आंसर। तो 8 4, तो जब श्रृंखला खुली होगी, जब श्रृंखला खुली होगी तो 8 ओम आंसर, और जब श्रृंखला बंद होगी तो 4 ओम आंसर। आओ देखते हैं क्या, 8 4 8 4 8 4 8 पहले, बी वाला आंसर है क्या, बी वाला। वैसे आंसर तो सब लोग पहले से जानते हो। सर आज आप कैसे लेट हो गए? सोए थे, सो गए थे अच्छे से। भैया क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं? आ रहा है कि नहीं सबको? आ रहा है तो अगला सवाल देखो। हाई 2 ओम, और हाई बिंदु ए, हाई 7 ओम, और हाई 1 ओम, हाई 10 ओम, हाई 6 ओम, और हाई 8 ओम, और ये बिंदु बी, और हाई 0.5 ओम का बा, हाई 15 वोल्ट बा। चलो बताओ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अच्छा अच्छा, कुछ और बताना है। चित्र में दिखाए गए परिपथ में बैटरी द्वारा दी गई धारा का मान, अच्छा धारा बताना, आई का मान बताना। सर क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, बिल्कुल अच्छे लेवल का है बेटा। एक बार फिर से। सर पढ़ाने का टाइम यही रहेगा 7:30 बजे है? नहीं बेटा 6:30 बजे। आज सो गए थे वो अलग बात है। सर 2 दिन से क्लास नहीं अटेंड कर पाए, भैया आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो भाई सवाल बताओ, दिस इज द आंसर। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, उसके बाद मेरी बारी, फटाक से लगाओ। देखो एक को क्वेश्चन तू लोग बता नहीं रहा यार, लफड़ा हो जा रहा है, लफड़ा हो जा रहा है, लफड़ा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तू लोग पीटेगा पीटेगा पीटेगा। देख बच्चा सॉल्व कैसे कर में है, ये तीनों श्रेणी में है सर, ये तीनों सर जिस श्रेणी में है, श्रेणी में सॉल्व करोगे समांतर हो जाएगा, फिर श्रेणी में हो जाएगा, खत्म, आंसर आ गया ले, आंसर आ गया। तू लोग परेशान कहाँ है? देख इधर आंसर आ गया। ये तीनों श्रेणी में, श्रेणी में जैसे जोड़ेगा ये दोनों समांतर में, ये दोनों जोड़ेगा ये तीनों फिर से श्रेणी में। अब भी आई बराबर भी बटे आर, आई बराबर क्या होता है भी बटे आर इक्विवेलेंट, आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल सही, देखो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए वाला सही है।
अब इसको मैं ना बताऊंगा भैया, सब लोग कर ही लोगे, बताने की जरूरत नहीं ना है। एक बार बताना बेटा, बताने की जरूरत नहीं ना है, बताने की जरूरत है। हमें लगता है बेटा लगा लोगे। देखो इधर, देखो इधर, 7 एक 8, 10 8 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 8 18। 18 और 6 जब समांतर में हो जाएंगे, 18 6 समांतर में हो जाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। फिर से तीनों श्रेणी में हो जाएंगे, करोगे तो कुल कितना, फिर तीनों का चारों श्रेणी में हो जाएंगे, इसको जोड़ लेना प्लस, फिर यह 15 है, भी का मान दिया है। सर महाराजा से एक सर सूरज महाराज से पूछ लीजिए सर जी। सूरज महाराज के हो का हार्दिक, का कह रहे हो? ठीक है भैया, चलो बता दें। सर बता दीजिए, चलो ठीक है, बताइए देते हैं भैया, आपकी मर्जी है। चल भैया मेरे जोड़ते हैं, देखो कितना हो जाएगा। 10 8 18, नया डायग्राम बना लेते हैं बेटा, देख ले, नया डायग्राम बना लेते हैं। पंद्रह है, 0.5 है, 8 है, 6 है, 2, 8 ओम, 6 ओम, 2 ओम, और इसको सॉल्व किए हैं तो ये आ गया है 18 ओम। कितना ओम आ गया? 18 ओम आ गया। ठीक है, 18 ओम आ गया। फिर से ये दोनों किस में हो जाएंगे बेटा? समांतर में हो जाएंगे। समांतर में जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1/6, 1/r' इक्वल टू 1/6 प्लस 1/18, तो कितना हो जाएगा? 18 ले लो एलसीएम, 36 18 प्लस 1, 4/18, तो आर डैश सॉल्व कर देते हैं। 18/4, 4 चौक के 16, फिर बचा 2, 4 पंजे 20, 4.5 ओम आ जाएगा। 4.5 ओम आ गया। नया डायग्राम बनाते हैं। ये कितना? 15 वोल्ट हो जाएगा, 2 ओम। ये कितना आ गया? 4.5 ओम आ गया। ये आ गया 8 ओम, और ये आ गया 0.5 ओम। ठीक है बेटा, चल। ठीक है, तो आगे देखना। अभी सब किस्में हैं, अभी सब किस्में हैं, सभी किस्में हो गए, अब श्रेणी में हो गए, सभी श्रेणी में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम प्लस का 4.5 ओम प्लस का 8 ओम प्लस का 0.5 ओम प्लस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 ओम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट बराबर, देखो इधर, 4 1 5, 5 2 7, 8 7 15 ओम। कितना हो जाएगा बेटा? 8 7 15 ओम। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर, भी का मान 15 वोल्ट बटे, ये कितना हो जाएगा? 15 ओम। ठीक है ना बेटा, 15 15 से कट गया, तो आई बराबर 1 एम्पियर। आई बराबर 1 एम्पियर। सर क्लास की स्पीड बढ़ाइए, नेट बहुत खत्म हो रहा है। बेटा 140 पे देखो, समझ में भी तो आना चाहिए। देखो मैं अधूरा अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा देखो फंडा एकदम क्लियर है, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना सर जी? अभी कितना क्वेश्चन है? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है बेटा, कुछ और है। ठीक है ना, देखो मेरा फंडा एकदम क्लियर है। थोड़ा पढ़ाओ, सॉलिड पढ़ाओ, आ जाए। 4 चैप्टर पढ़ाओ, 4 चैप्टर ऐसा पढ़ा दो कि उससे को सवाल बहके ना। मेरा फंडा यह है। लास्ट में श्रेणी क्रम में कैसे बेटा? देखो यह ये पहला प्रतिरोध, यह दूसरा प्रतिरोध, देखो एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े, यह इससे डायरेक्ट जुड़ा, यह इससे डायरेक्ट जुड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है ना, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। निम्नलिखित परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना बेटा।
ठीक है, चलो सब लोग बताएंगे। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर जी वाईफाई, चलो ठीक है वाईफाई ही लगवा लो बेटा। क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले डायग्राम देखो सब लोग। ए हो गया, बी हो गया, 5 ओम 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 हो गया। चल भैया ए बी क्या तुल्य प्रतिरोध बताना। ये वाला देखो इधर कैसे करेगा, बहुत इजी है, कैसे करेगा ध्यान देना। यह दोनों श्रेणी में है, यह भी श्रेणी में है, यह भी किस में है, श्रेणी में है, सॉल्व करोगे। ठीक है, यह दोनों श्रेणी में है बेटा, 5 5 10, 5 5 10, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 ओम आ जाएगा। यह भी बेटा कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, हो जाएगा। जब यह दोनों 10 हो जाएगा तो देखो यह इसके साथ क्या हो जाएंगे, अब जब इसके साथ देखोगे तो किस में हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, लफड़ा है, लफड़ा है, अभी नहीं नहीं रुक जाओ। रुक जाओ, देखो ई दोनों श्रेणी में है, यह श्रेणी में है, यह श्रेणी में है तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। अब ई दोनों, अब देखो ई दोनों श्रेणी में नहीं है, ये दोनों अब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर में हो जाएंगे तब इसको सॉल्व करोगे तो ये श्रेणी में होगा, फिर ये इसके साथ समांतर में होगा, ठीक है ना। सर ए बी सी डी में कोई तो होगा है, अच्छा करा ए बी सी डी में कोई तो होगा, ये गजब है भैया। देख तब इसको क्या करेगा, यह हो गया ए, यह हो गया बी, ठीक है, यह हमने सॉल्व कर दिया। और ये अगला था जिसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, ऐसे। तो यह कितने का था बेटा, 5 ओम, यह भी 5 ओम, यह भी 5 ओम, और इसको मैंने सॉल्व किया 10 ओम का आ गया। कितने का आ गया बेटा, 10 ओम का आ गया। अब जरा ध्यान देना ये दोनों कितने के हैं, अब यह जो दोनों मैंने सॉल्व किया है यह दोनों किस में है, समांतर में है। यह दोनों किस में आ गए, अब समांतर में आ गए बेटा। जब यह दोनों समांतर में आ गए तो जरा इसको सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना बेटा जरा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/5 प्लस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/r डैश बराबर, तो क्या हो जाएगा, 10 ले लो एलसीएम, तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, ये 3/10, ठीक है ना। अब इसको जब हम r डैश निकालेंगे तो 10/3 आ जाए, कितना है 10/3, मतलब चाहो तो सॉल्व करो चाहे ऐसे ही छोड़ दो। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो अब फिर से जब इसको नया बनाओगे तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। अब ये दोनों श्रेणी में जब सॉल्व करो फिर से समांतर में हो जाएंगे। चलो भाई आगे चलें, चलो। तो अब मैंने इसको कर दिया सॉल्व, तो कितना आ गया, 10/3, और यह हो गया 5, यह हो गया बी, यह हो गया ए, 5 ओम, यह भी 5 ओम। अब इन दोनों, यह दोनों किस में आ जाएंगे बेटा, यह दोनों हो जाएंगे श्रेणी में, ये दोनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10/3 + 5, तो r डबल डैश बराबर, तो r डबल डैश बराबर कितना, 5×3 = 15, 10 25, 25 हो जाएगा, 25/3। फिर अब जब इसको जोड़ दो तो यह हो जाएगा, या कुछ ऐसे हो जाएगा, या बी हो गया या ए हो गया,
अभी वापस से देखो 5 का है या 25/3 का है, किस में आ जाएगा, समांतर में आ गया। किस में आ गया, समांतर में आ गया। सॉल्व कर लो। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/5 प्लस का 1/25/3 के ऊपर चला जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, 25 ले लो एलसीएम 25, तो 5 पंजे 25 और इसका हो जाएगा 25 3 8/25। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 25/8, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 बचा 1, 8 त्रिका 24 बचा 1, फिर 8 है कम 8, फिर 8 दूना 16, 3.12 ओम, 3.12 ओम आएगा। देख लो आंसर आओ। हाँ यही है, ए वाला राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 3.12 ए इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आई पी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना, या ओ है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। हाँ भाई कमेंट आ रहा है, नाम भी ले ले तेरा, अजय नाम है, अजय भाई तुम्हारा कमेंट आ रहा है। सर जो समझ नहीं आता है हमें वही वीवीआईपी रहता है क्या? अच्छा, जो समझ में नहीं आता है मुझे वही वीवीआईपी रहता है क्या? चलो भाई जरा ध्यान देना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे हमने मान लिया हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास क्या बेटा पॉइंट ए है, तो देखो ए से क्या जुड़ा है, आर प्रतिरोध जुड़ा है, इसको ऐसे कर लो। अब जरा ध्यान देना, ये देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे देखो, तो यह एक प्रतिरोध इधर है, एक प्रतिरोध इधर है, एक प्रतिरोध इधर है, इन तीनों प्रतिरोध का पहला बिंदु, मतलब इन तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा, इन तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़ा है, एक ही बिंदु से जुड़ा है, और दूसरा सिरा देख ध्यान देना, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है क्या, ध्यान देना, ऐसे ही तो है, ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, तो ये तो समांतर क्रम होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या, यह ए हो गया, तो आर है, यह भी आर है, यह भी आर है, यह भी आर है, बोलना मुझे आ जाएगा कि नहीं, बोला मेरे भाई अब आ जाएगा। तो ये तीनों किस में हो गए अब मेरे लाल, मेरे लाल ये हो गए अब समांतर में, किस में हो गए, समांतर में हो गए, तो यहां से 1/r' निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इक्वल टू 3/r,
पलट दो तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/3। बोलना आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, r/3। नया डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, मुझे नहीं, आपको दिखलाने के लिए मुझे नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं बना दूंगा नया डायग्राम। अभी देखो जोड़ दोगे तो श्रेणी में हो जाएगा, यह हो गया बी, यह हो गया ए, यह था आर, यह कितना हो गया, r/3 हो गया। यह श्रेणी में है, ये किसमें है, श्रेणी में होगा। तो जब श्रेणी में होगा तो आर इक्विवेलेंट बराबर आर प्लस r/3। तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 एक 4, 4r/3। यह आंसर है। 4r/3 कहाँ है, यहाँ पे सब में r रहेगा, गलती से टाइप है, सब में r है ना। तो क्या हो जाए, 4/3r, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सब में r रहेगा, ठीक है, गलती से a लिखा गया है। सर फिर से रिपीट करिए, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। चलो आपको ध्यान देना है यहाँ पर बेटा कि जैसे देखो यह बिंदु A है और यह बिंदु B, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और देखो यहां से क्या देखने को मिला, एक प्रतिरोध के बाद देखो एक प्रतिरोध इधर निकल गया, उसे छोड़ दो। यह देखो यह वाला प्रतिरोध, यह वाला प्रतिरोध, यह वाला प्रतिरोध, इतना दिख ही रहा होगा। यह तीनों एक ही बिंदु से जुड़ा है और इसका जो तीनों प्रतिरोध का जो दूसरा बिंदु है वह भी एक ही बिंदु से, एक तार दूसरे बिंदु से जुड़ गया है। तो यह तीनों आपस में समांतर में है, यह तीनों आपस में समांतर में है। उसके बाद तब यह जुड़ा है किससे जाकर, तीनों देखो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, इतने को बाहर निकाल दूं, तीनों समांतर में, तीनों समांतर, देखो तीनों समांतर में, उसके बाद इससे ए जुड़ा है, उसके बाद इससे कौन जुड़ा, ए जुड़ा है, लास्ट में ये बी से जुड़े, बी से जुड़े हैं। तो तीन समांतर में पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी समांतर में सॉल्व करेंगे फिर दोनों श्रेणी में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर वीवीआईपी क्वेश्चन सर वीवीआईपी क्वेश्चन और लगाइए, अच्छा अच्छा। प्रिया कुमारी करे 3 बार क्वेश्चन बोले फिर से नहीं बताए। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जहर एकदम कत्तई जहर जिसको बोलते हैं ना, एकदम गर्दा गर्दा वाला क्वेश्चन है यह। यह RA है, कितना दिया है, 3 ओम दिया है। RB है, कितना दिया है, 6 ओम दिया है। यह RC है, कितना है, 6 ओम है, ठीक है बेटा। यह कितना, 4.8 वोल्ट है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, दिए गए परिपथ में धारा पूछा है, दिए गए परिपथ में धारा का मान पूछा है। चलो भाई अच्छा, ए को पकड़ कर बाहर कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ए को पकड़ के बाहर कर दो, समझ में आ जाएगा। सर आपके यहाँ बारिश हो रही, पता नहीं बेटा, मैं तो अंदर हूँ, देखो एसी उसी लगा है, बकायदे अंदर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो, बारिश हो या ना हो। आंसर बताओ आप तो लोग, बस आप लोग आंसर बता दो। चलो मेरे भाई ध्यान देना, देखो ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों किस में है बेटा, श्रेणी में है। इन दोनों को जोड़ोगे 6 दूना 12 हो जाएगा, जब 6 दूना 12 हो जाएगा तो नया डायग्राम बन जाएगा। कुछ ऐसे बनेगा, ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये तो ऐसे है ही, तो ये दोनों समांतर में हो गए।
तो 1/3 प्लस 1/12, 12 ले लो एलसीएम बच्चा, 3 चौक के 12, 12 कम 12, 5 बटा हो जाएगा 12। तो यह 1/r बराबर निकल रहा था, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 12 बटा का 5, 5 दूना का 10, 5 चौक के 20, 2.4 हो गया। और ये कितना दिया 4.8 दिया है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा v/r हो जाएगा। तो कितना है, कितना 4.8 बटे 2.4, काट दो, 2 बार में कट जाएगा, 2 एम्पियर आंसर है। कहीं आंसर दिख रहा है का, डी इज द राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर है। ठीक है बेटा, डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, सबका सही आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। निम्न परिपथ में धारा आई का मान बताओ, निम्न परिपथ में धारा आई का मान बताओ। चलो भाई, निम्न परिपथ में धारा आई का मान बताओ। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना कैसे सॉल्व करें, 1 मिनट भी लगेगा, 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। देखो इधर श्रेणी कर लो, दूध तेई 6 कर लो, श्रेणी कर लो, दूध तेई 6 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे, ये 2 है, इसको जोड़ दिए, दूध तेई 6। अब फिर से क्या कर ले बेटा, समांतर कर ले, समांतर कर ले। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 कर ले। तो कितना 6, दूध तेई 3 1 4, 4 बटा में 6, पलटी मार दे, 6 बटा में 4, 4 एक कम 4, 4 पंजा 20, 1.5 आ गया, 1.5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आई बराबर v/r हो जाएगा। ये v कितना दिया 3 दिया है, बटे 1.5, आई बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसका भी कितना, ए इज द राइट आंसर, 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर आ जाएगा। 19 का ए, बिल्कुल सही, 19 का ए। चल भैया अगला क्वेश्चन करा, चित्र में दिखाए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध बताओ। इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। चलो भाई, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। भैया देख, ये दोनों समांतर में है, ये किसमें है, समांतर में है ना। ये समांतर में जोड़ेगा तो 1 ओम आ जाएगा। तो कितना 2 दूना 4 1 5 ओम। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल अगला क्वेश्चन। चित्र में दिए गए बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखो यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 2 ओम है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। सर छोड़, छोड़े अच्छे क्वेश्चन कराए। अच्छा छोड़े अच्छे क्वेश्चन कराए। अच्छा 29 16 को एक बार, 19 16 को एक बार रिपीट करना है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा रिपीट। भैया देखो ये दोनों किस में है, समांतर में है। समांतर में तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो तूने थोड़े में 2 4 6, 6 इज द राइट आंसर, बी वाला सही हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर।
सीधे सीधे 6 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, ए तथा बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध बताओ। ए और बी के मध्य प्रभावी ये मजेदार सवाल है बेटा, कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। दस ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भैया इसका आंसर बताओ, ए और बी के बीच प्रतिरोध। कतई एकदम जहर है, जिसको कहते हैं ना कतई जहर, तो यही जहर ही है। ध्यान देना बेटा, पहली चीज यहाँ पे कुछ चीजें आगे पीछे से भी देख लिया करो। यह क्या है, एक व्हीट स्टोन है, यह क्या है, व्हीट स्टोन है, एक व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु होगा तो इसके विकर्ण से कोई भी धारा नहीं होगी, कोई धारा नहीं होगी, विकर्ण में, विकर्ण में कोई धारा, कोई धारा नहीं होगी। कब, संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में। बात समझ में आ रहा है? एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, यह एक व्हीट स्टोन सेतु है। यह क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु है। जब व्हीट स्टोन सेतु अपने संतुलित अवस्था में होती है, कहाँ होती है बेटा, अपने संतुलित अवस्था में होती है, तो विकर्ण से कोई भी धारा नहीं बहती। जब विकर्ण से कोई भी धारा नहीं बहेगी बेटा, मेरा ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, यह ऊपर वाला क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे वाला जब श्रेणी हो जाएगा तो जोड़ देंगे 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो ए और बी के बीच में केवल यही तो मिलेगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। यह कितना हो जाएगा, 20 ओम, यह कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो 1/r³ अब समांतर में हो जाएंगे, तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 2/20, तो हो जाएगा 1/10। तो ऊपर भेज दो, R इक्विवेलेंट सीधे सीधे क्या मिलेगा, 10 ओम। ए वालों का सबका सही है, सबका ए वालों का सही है, जो भी ए वाला बोले हैं सर सही है। बेटा कहा नहीं है संतुलित है, लेकिन सेचुरेटेड माना जाता है, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। भैया हम हीट स्टोन सेतु को संतुलित मान के ही चलते हैं, अभी तक जब भी हम पढ़े हैं हीट स्टोन सेतु को संतुलित मान के ही चलते हैं, ठीक है बेटा। अरे भैया मान के ही चला जाता है, हीट स्टोन सेतु संतुलन में होता है, संतुलन में मान के ही चलते हैं। और संतुलन में होने के लिए क्या होना चाहिए, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यही होता है ना, संतुलन की अवस्था क्या होती है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। निकालो, 10/10 बराबर यो 10/10 है, ये दोनों रेशियो बराबर में आ रहा है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। संतुलन निकाल लो, संतुलन है कि नहीं है, संतुलित में है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, यही तो संतुलन के लिए निकालते हो, इन दोनों प्रतिरोधों का रेशियो निकाल लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, लेकिन थोड़ा सा यह अलग है, इस बार यह थोड़ा अलग है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जिसको कहते हो ना, तगड़ा क्वेश्चन।
अरे यार इसमें एक लफड़ा हो गया, क्या कह रहा है? अच्छा, दिए गए चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का है, सभी प्रतिरोध 2 ओम का है, सभी प्रतिरोध 2 ओम का है। ए और बी बिंदुओं के बीच प्रतिरोध बताओ। खतरनाक सवाल है, तगड़ा है, ठीक है ना? हाँ प्रिंस, कमेंट आ रहा है, योर कमेंट इज कमिंग। विष्णु है ना, शालिनी, ओमकार, सूरज, साहिना, सबका मैसेज आ रहा है। छोटू, आकाश। सर मेरा नंबर आगे आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा नंबर आगे आकर मुझे, ये क्या हो रहा है जी? प्रिंस, हम लोग भी तो, अच्छा हम लोग भी तो तगड़े हैं। बिल्कुल सही बेटा। चलो भाई बताओ। तो देखो यह भी मजेदार सवाल है, चलो भाई इसको करके बताओ जरा, करके इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। एक चॉकलेट मेरी तरफ से, एक चॉकलेट मेरी तरफ से। पॉइंट पॉइंट कहाँ है? ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। एक चॉकलेट मेरी तरफ से। आप सर, अच्छा अच्छा, गौरी सिंह आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं सर। गौरी, अच्छा गौरी करें, सबका रिप्लाई देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो भाई काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बेटा, डी इज द राइट आंसर, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलो आप लोग को एक चॉकलेट मेरी तरफ से मिलेगा, है ना? आप लोग को मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा, ठीक है ना? चलो मेरे इंस्टा पे आना, वहीं पे चॉकलेट भेज देंगे। इंस्टा आईडी ले लेना मेरा, शुभम सर ऑफिशियल है, उसी पे आना, यहीं पे आ जाना, दे देंगे। यहीं पे आ जाना, दे देंगे। अब जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, यहीं पे आ जाना सब लोग, ठीक है ना? जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं बेटा, जरा ध्यान दो। इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड। मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना। ए से दूठे प्रतिरोध जुड़ा है क्या? जैसे मैं इसको ए मान लूं, ए मान लूं, तो इसी से दूठे प्रतिरोध जुड़ा है क्या? ऐसे ध्यान देना, जैसे ए है तो इसी से दूठे प्रतिरोध जुड़ा है क्या? ऐसे 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 जुड़ा है। उसके बाद देखो, ए के बाद ऐसे इसको ए बी इसको मान लो ऐसे, और इसको सी डी कर दूं, ए बी सी डी कर दूं, है ना? उसके बाद देखो क्या हुआ है, तो यहां से इसको मैं जैसे ही बाहर किया तो सी डी बीच में है, तो है ना, सी डी कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे कर लूं क्या? ऐसे। उसके बाद देखना, बी से भी दूठ जुड़ा है क्या? एक डी को कनेक्ट कर रहा है और एक ठो सी को कनेक्ट कर, देखो यह बी वाला है, बी से भी दूठ जुड़ा है, एक ठो किसको कनेक्ट कर रहा है? डी को। एक ठो किसको कनेक्ट कर रहा है? सी को कनेक्ट कर रहा है। यह बी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करना था, और इसी को क्या करना था? सॉल्व करना था। हो जाएगा क्या? बताना मेरे भाई, हो जाएगा क्या? तो फिर यह किसकी तरह हो गया? फिर से हीट स्टोन ब्रिज की तरह हो गया, तो इसके कारण कोई धारा नहीं बहेगी, यह दोनों श्रेणी में, यह दोनों श्रेणी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो यह दो दूना, ऊपर वाला हो जाएगा 4, नीचे वाला भी 4 हो जाएगा, तो 1/1/4, फिर यहाँ से 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 2/4, या 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? या 1/2, तो R इक्विवेलेंट ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ओम। 2 ओम, 2 2 2, डी इज द राइट आंसर। चलो भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब सेल के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनवा कर एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा,
डीपीपी के नाम से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिसे मैं नोट करवा दूंगा, मतलब पीडीएफ बनवा दूंगा। उसके बाद मैं उसको डीपीपी के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस टेस्ट के सेट के नाम से, मैं डीपीपी प्रैक्टिस के नाम से मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। बेटा आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लेना, जिसमें डाउट होगा हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। अगर जिसमें भी किसी को लेकर क्वेश्चन को डाउट होगा उसे आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अच्छा बड़का वाला दीजिएगा गुरुजी, बांट लेंगे। अच्छा बड़का वाला चॉकलेट, हाँ बड़ा वाला एक ठो दे देंगे, सभी लोग उसमें अपना बांट लेना, ठीक है ना। जितने लोग आंसर कहियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है बेटा। अब चलो सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है। तो सेल में दरअसल होता क्या है, जैसे सेल, जैसे आप सिंपल, मैं इसको बताना चाहूंगा। मैं एक डेली लाइफ में एग्जांपल लेता हूं, डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है बेटा। जैसे मैं डेली एक एग्जांपल में, एक ट्रैक्टर, अगर हम लोग ट्रैक्टर को देखें, ट्रैक्टर को या ट्रक को देखें, ट्रक, ट्रक नाम सुना है ना, ट्रक हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, ट्रक देखा है, ट्रक सब लोग देखा होगा। तो ट्रक क्या करता है, ट्रक में हम सामान को लोड कर देते हैं। ट्रक को क्या करते हैं बेटा, ठीक है। तो पहली चीज है जो ट्रक होता है, तो ट्रक में हम क्या करते हैं बेटा, सामान को लोड करते हैं, सामान उठा के दूसरी जगह उतार देता है, यही तो करता है। तो सिंपल चीज है, बैटरी है या सेल, सेल भी यही करता है। सेल के अंदर हम चार्ज भरते हैं, सेल के अंदर क्या करते हैं बेटा, चार्ज भरते हैं, ठीक है ना। चार्ज भरते हैं, फिर उसके बाद उसी चार्ज को हम दोबारा यूज कर देते हैं। मतलब एक बार हम सेल के अंदर विद्युत ऊर्जा भरते हैं, फिर उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी रासायनिक ऊर्जा को फिर हम विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ऊपर ले लेते हैं, मतलब वापस से हम उसे ले लेते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब है, चार्ज, उस सेल को हम चार्ज करते हैं और उसके अंदर फिर से एनर्जी लेते हैं। तो ये सब छोड़ो, ये सब हमें चीजें नहीं पढ़नी, ये सब क्लास 12th में पढ़ते थे, है ना। ये सब क्लास 12th की बातें थी, थ्योरेटिकल बातें थी, ठीक है ना। बात समझ आया बेटा। तो ये सब क्लास 12th की थ्योरेटिकल बातें थी। अब हम पढ़ते हैं सेल की जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्या पढ़ेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, प्रतिरोध क्या होता है ना। यह चीजें पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बकवास की चीजें। तो सेल दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, जैसे गैल्वेनिक सेल, लैक्लांसे सेल, ये सब चीजें क्लास 12th की बुक में था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम भिन्न पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। चलो, तो सेल से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं पढ़ के स्किप करके बढ़ा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रहा है। चलो, संतोष कर रहे हैं सर स्थिर वैद्युतिकी का क्वेश्चन आंसर एक दिन और करवा दीजिए, मेरा छूट गया था। ठीक है, मैं एक दिन मैराथन क्लास के लिए सोच रहा हूं कि स्थिर वैद्युतिकी में पूरे चैप्टर से, हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन लेकर आऊं, आपको करा दूंगा, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो मैंने आपकी बात को सुन लिया। सेल कितने प्रकार के, दो प्रकार के बेटा बता दिए, ठीक है ना। चलो, अच्छा चॉकलेट, सर हमको भी चॉकलेट चाहिए, अच्छा ठीक है मिल जाएगा। कहते हैं वह युक्ति, सेल का बेसिक डिफिनीशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है बेटा। कहते हैं वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत सेल कहलाता है। सेल एक नियत विद्युत वाहक बल, सेल एक नियत विद्युत वाहक बल, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, का स्रोत होता है या स्रोत है, किंतु यह नियत धारा का स्रोत नहीं है। यह नियत धारा का स्रोत नहीं है, लेकिन नियत विद्युत वाहक बल है ना, नियत विद्युत वाहक बल का स्रोत है, लेकिन नियत धारा का स्रोत नहीं। मतलब इसमें धारा एक समान नहीं होती। जैसे जैसे क्या होगा, टाइम बीतता है, धारा का मान घटता है, धारा का मान क्या होता है बेटा, घट जाता है। ठीक है, यह सेल हो गया, क्या हो गया, सेल हो गया। आगे थोड़ा चलते हैं। यह सेल कुछ ऐसे ही, जैसे ड्यूरा सेल बैटरी, आप देख नाम सुनेंगे, ड्यूरा सेल बैटरी, घड़ी में बैटरी, मोबाइल में बैटरी, हर चीज में बैटरी लगती, तो यह भी एक प्रकार का सेल है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या बेटा, सेल है। ठीक है, आ जाओ, यह देखो। अब सेल में क्या होते हैं, सेल में दो प्लेटें लगे होती है, सेल में दो छड़ लगा होता है, सेल में दो छड़ें लगी होती हैं, एक को कहते हैं कैथोड, दूसरे को कहते हैं एनोड।
सेल में कितने क्षण लगे होते हैं? 2 क्षण होते हैं, जिसको हम कैथोड एनोड के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान देना, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैथोड एनोड अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें एनोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कैथोड क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। सेल का प्रतीक देख लो, बड़े वाले को प्लस में दिखाते हैं, छोटे वाले को माइनस। सेल को दिखाते कैसे हैं बेटा? सेल को हम दिखाते हैं या 2 लाइन से दिखाते, ऐसे दिखाते हैं। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव को डिनोट करती है, मतलब एनोड को बताती है, और छोटी वाली लाइन को नेगेटिव से दिखाते हैं, जो किसको बताता है बेटा? कैथोड को बताता है। सेल का सिंबल ऐसे ही, सेल को कहीं प्रदर्शित करना हो तो ऐसे 2 लाइन, एक छोटी बड़ी लाइन लिखेंगे। अच्छा, कोई बहुत बड़ा सेल है, वह सेल जिसका पावर बहुत ज्यादा है, पावर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? इसको हम संख्या बढ़ा देते हैं, ऐसे इनकी संख्या हम बढ़ा देते हैं। अब इसका मतलब हो जाता है बेटा कि सेल क्या है? बहुत पावरफुल है, मतलब हाई वोल्टेज पावर है। ये सेल का क्या है? जो ईएमएफ है बहुत ज्यादा है, ऐसे बढ़ा के जब दिखाते हैं तब। सेल का विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, कहते हैं संपूर्ण परिपथ। सिंपल देखो, संपूर्ण परिपथ में किसी आवेश को एक बार घुमाने में, एक चक्कर लगाने में जितना हमें ईएमएफ लगाना पड़ता है, कहते हैं संपूर्ण परिपथ, मतलब सेल सहित में इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को, मतलब इकाई आवेश को पूरे सेल में क्या कर रहा है भैया? प्रवाह करने के लिए, पूरे सेल में घुमाने के लिए यह सेल जितना ऊर्जा देता है, उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल। सेल से तब बैटरी बन जाती है। अच्छा सर, नोट कैसे बनाए? बहुत लिखना पड़ता है। नोट कैसे बनाए भाई? इंपॉर्टेंट ये सब चीजें थ्योरेटिकल है, ऐसे ही पढ़ के काम चला सकते हो, पढ़ लो एक बार। अच्छा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर जी। ओके, आपको भी धन्यवाद। ठीक है बेटा, बात समझ। सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो कहते हैं पूरे सेल में क्या करना है भाई? पूरे सेल का मतलब पूरे परिपथ में, पूरे सेल का मतलब पूरे परिपथ में। जैसे हमारे पास पूरा सिस्टम है ना, यह वाला। तो जैसे यह सेल से एकांक आवेश जाएगा इस बल्ब के पास, तो पूरे सेल में एकांक आवेश को, पूरे सेल में एकांक आवेश को घुमाने के लिए, पूरे परिपथ में प्रवाह करने के लिए जितना यह सेल ऊर्जा देगा, उसी को सेल का क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, मेरा नाम शुभम पटेल। चलो बेटा, नाम जान गए। चलो भाई, सर आपका चश्मा कहाँ हो गया? अरे चश्मा भूल गए, आज इतना लेट हो गया था ना, सोए थे इसलिए चश्मा भूल गए। चलो कोई बात नहीं, बात को समझ में आया कि नहीं? तो एकांक आवेश को पूरी परिपथ में प्रवाह करने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। आगे बात करते हैं विभवांतर की, बात करते हैं बेटा विभवांतर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर की बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है, सेल का विभवांतर क्या होता है। तो भाई सेल का विभवांतर बड़ा पुराना डिफिनीशन है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, कहते हैं विद्युत परिपथ के किसी एक विशिष्ट हिस्से, क्या कर रहा है? विद्युत परिपथ के एक विशिष्ट हिस्से, मतलब वही बिंदु की बात हो रही है जो पुराना पढ़े हैं, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एकांक परीक्षण आवेश को या किसी एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, V बराबर W/Q। V बराबर बेटा W/Q, वही पुराना वाला मैटर है। ठीक है ना? तो ये समझो क्या कर रहा है? हिस्से में इकाई आवेश के प्रवाह हेतु सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को ही सेल का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर धारा तथा उस भाग के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। V बराबर IR, इसे और V बराबर W/Q भी होता है। V बराबर W/Q। ठीक है, V बराबर W/Q और V बराबर IR, दोनों चीजें यहां पर हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है सबको? तो V बराबर W/Q और V बराबर IR,
मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभवांतर कहते हैं। और दूसरे टर्म में बोलेंगे क्या, कि किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है या जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। सर इंग्लिश वाले सर की राइटिंग समझ नहीं आ रहा, ठीक है मैं सर से बात करूंगा। सर थोड़ा मोटिवेशनल करा दीजिए हम लोग को। अरे भैया मारेंगे गिरा गिरा के, मोटिवेशनल की बात कर रहा है, बट पढ़ नहीं रहा। ठीक है बेटा, तो विभवांतर समझ में आ रहा है कि नहीं। विभवांतर क्या होगा, एक जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से खड़ा था मैं, अब यहाँ से मैं यहाँ पर आया, तो मुझे जितना एनर्जी लगा यहाँ से यहाँ आने में, वही विभवांतर का काम है। तो समझो भैया, तो यहाँ से हो जाए, जैसे मैंने कह दिया यह हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। तो किसी परीक्षण आवेश Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वही विभव होगा, V बराबर W/Q होगा। लेकिन और दूसरी भाषा में बोला जा रहा है कि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा I हो और उसमें प्रतिरोध R हो, तो इसके गुणनफल को भी विभव कहते हैं। इसके गुणनफल को भी क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। पूरे अप्रैल में सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा, पूरे अप्रैल भर में मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जितना टॉपिक मुझे मिला है पढ़ाने को। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं तो समझो बेटा, जैसे आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं, जैसे सिंपल समझो, जैसे किसी चालक तार में, किसी चालक तार हम लेते हैं, तो चालक तार में क्या होता है कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसमें अवरोध, आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसी तरह सेल के अंदर, उसी तरह सेल के अंदर क्या होता है, जैसे सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या होगा, रासायनिक पदार्थ भरे होंगे। सेल के अंदर क्या होता है, वैद्युत रासायनिक पदार्थ होते हैं। सेल में क्या होता है, केमिकल सबस्टेंस होते हैं, है ना। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल सबस्टेंस होते हैं, है ना। आप सेकेंड बुक पढ़ाएंगे या नहीं, उसमें कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे संचार व्यवस्था क्या होती है, टीवी टावर से कितना रेंज होना चाहिए, ये सब सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा कुछ, क्या क्या मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो अभी जान जाओ। जैसे उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें जैसे आपका अंटीना आता है, टावर आता है ना, टावर आता है, इसमें टावर ओवर के बारे में आता है, टावर हो गया, है ना। ये सब सारी चीजें, प्रसारण कैसे होता है, टीवी प्रसारण कैसे होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या वेवलेंथ होना चाहिए, है ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाती है, वेवलेंथ पूछी जाती है, और इस टावर की हाइट पूछी जाती है ना। टावर की हाइट पूछी जाती है, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, जैसे मोबाइल में हम हेलो बोलते हैं तो अगले तक कैसे पहुंचता है, ये सब सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, है ना, ये चीजें हम पढ़ाएंगे इसमें। चलो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। ऐसा ना तुम लोग का पढ़ने वढ़ने का मन है, कर नहीं कर रहा, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अगले दिन से आंतरिक प्रतिरोध से हम लोग स्टार्टअप करेंगे, सेल से फिर से स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी का दिन शुभ हो, क्वेश्चन लगाते रहना बेटा, ठीक है ना, आप लोग रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय। हाँ, कोई समस्या हो, कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल दो, मैं उसको देख लेता हूँ। 1 मिनट का समय है, कमेंट कोई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भेजो, मैं देख लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो भेजो। सर 19 और 16, 19 और 16, ठीक है मैं 19 और 16 बताता हूँ। हाँ बाय, बाकी लोग जा सकते हो, अब जा जाओ, अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। 19 और 16, ठीक है बेटा, मैं 19 और 16 देख लेता हूँ। अरे बच्चे एमए का होगा तो क्या हो, इसमें क्या हो गया, चलो भाई 19 और 16 देखा, जरा ध्यान देना बेटा।
पहली चीज यह ध्यान दो, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ये तीनों किस में हो जाएंगे बेटा, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये ठीक है बेटा, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे बेटा, श्रेणी में। तो देखो 2 4 6 श्रेणी क्रम हो जाएंगे, तो 2 4 6 6 ओम हुई कि ना हुई यार, बताइता ना। तो 6 ओम हुई, तो ये कितना हो जाएगा बच्ची, ये 6 ओम होगा। जब ये 6 ओम होगा तो ये दोनों आप फिर से किस में हो जाएगी, समांतर में हो जाएंगे। जब ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, तो जब दोनों समांतर में हो जाएंगे तो क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/6 1/r बराबर मिलल, तो कितना हो जाएगा, 6 ले ला एलसीएम, तो 2 3 6 प्लस 1 तो 4/6, तो ये पलट दा, तो r बराबर कितना हो जाए 6/4, तो 4 एक कम 4 दशमलव लगावा, 2 बचल 4 पंजा 20, 1.5 आ गल। अब देखा इधर विभव कितना दिलो 3 वोल्ट हो, तो v बराबर का होला आई आर होला, आई बराबर का हो जाए बच्चा बेटे v/r, तो 3 दे ले और 3/1.5, तो 1.5 दूना का 3, 2 एम्पियर हो गल आंसर। एमे का लफड़ा हो। अब देखा 17 भी बता दीजिए, 16 भी बता दीजिए बेटा, कितना बताएं। सब 12 भी फिर से बता दीजिए। देखो डाउट नंबर का तो मुझे नहीं पता है ना, समझो तू लोग। देख भैया तू समझ, आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। मेरे आईडी पे भेज दो, व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।